आई थिंक एज पेरेंट्स हम बहुत मेहनत करते हैं जब किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हो, घर सजाना, बलून्स, खाना, केक, फ्रेंड्स को बुलाना, लाइक उनके अंदर वो एक्साइटमेंट बिल्ड करना हमने अपना बहुत ज़रूरी काम समझा हुआ होता है. बट व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग ओकेजन्स जिनके लिए उनके दिल में वाकई एक्साइटमेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो हम सब लेज़ी हो जाते हैं. यू नो वाई? बिकॉज बर्थडे सेलिब्रेट करना हमने बहुत ज़रूरी काम बना लिया है और बाकी कामों को हमने थोड़ा पीछे कर दिया है. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं पार्ट 2 फॉर आवर लेट्स प्रिपेयर फॉर रमदान. पार्ट 1 हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में अगर कोई देखना चाहे तो. सो टुडे जो वीलॉग है हमारा आज का, उसमें आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रिपेयर फॉर रमदान. बट यू नो किड्स के लिए, जो हम बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं, उसमें मैं ये करती हूँ कि आई मेक देम बास्केट्स, जिसमें एक उनकी एक्टिविटी बास्केट होती है, एक उनकी रीडिंग बास्केट होती है, एक और मैंने इस दफ़ा बनाया है कुरान जर्नलिंग फोल्डर. ठीक है, सो मैं आपको वो तीनों दिखाऊंगी बारी बारी. उसके अलावा ये कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इफ़ योर किड्स आर अंडर 4, अंडर 5, तो आप उनके लिए रख सकते हैं जो भी आपका इबादा कॉर्नर है, या जहाँ पर बेसिकली व्हाट वी डू इज़ वी हैव अ रिचुअल वेयर वी सिट आफ्टर मगरिब के भी थोड़ी सी देर बाद चाय वाय पी के रिलैक्स होके वी सिट टुगेदर, ऑल 3 ऑफ अस, मी एंड माई किड्स, एंड वी डिज़ाइन अ कॉर्नर फॉर आवर इबादत. मैंने अपना इबादा टेबल पार्ट 1 में दिखाया है. जो उनके साथ इबादा कॉर्नर होता है उसमें जैसे कि मैंने बताया, जो 3 बास्केट्स हैं वो तो होंगी, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उसमें प्ले डो रख सकते हैं, स्लाइम रख सकते हैं, यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ कलरिंग एक्टिविटीज़, यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ क्राफ्ट्स, तस्बीह मेकिंग, मस्जिद मेकिंग एक्टिविटीज़ जो हैं, फोल्डर्स, वो आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं. आई विल शो यू गाइज. बुक्स का मैं आपको बता दूं कि वी हैव कलेक्टेड दैम ओवर द ईयर्स, और हमारे पास अब बहुत अच्छी कलेक्शन हो गई है. बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ स्टार्टिंग एंड यू नो हु इज़ बिल्डिंग देयर कलेक्शन स्लोली ऑफ इस्लामिक बुक्स, सो आई रिकमेंड कि ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लेना. यू हैव टू फोकस ऑन माइंडफुल कनेक्शन, माइंडफुल प्रेजेंस. अगर आपके पास प्रॉफिट की कहानी सुनाने के लिए कोई बुक नहीं है तो आप उनको एक अच्छी बात, एक हदीस ज़बानी सुना दें. आपका जो मैटर करता है बॉडी लैंग्वेज करता है, आपके एक्सप्रेशंस करते हैं, किस मोहब्बत से आप सिखा रहे हैं, आपकी आंखों में, आपके फेस पे कितनी क्यूरियोसिटी है कि टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग रियली कूल अबाउट आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो बताने का तरीका बहुत मैटर करता है. डिज़ाइनिंग अ कॉर्नर इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक हेल्प्स. कि उसमें जैसे कि आप एडेड दीज, यहाँ पे 3 चार्ट्स लगे हुए हैं, बट ये 2 मैंने रमज़ान के लिए ऐड करे हैं जो पीछे है. इसमें है 30 डेज रमदान चैलेंज, जो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा. ये भी मैं आपको दिखाऊंगी. वी एडेड फेरी लाइट्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो शुरू करते हैं. दिस इज़ द रीडिंग बास्केट, दैट्स देयर एक्टिविटी बास्केट, और ये उनकी कुरान जर्नलिंग सॉर्ट ऑफ अ फोल्डर मैंने बनाया है. सो आई विल शो यू गाइज वन बाय वन. दिस इज़ अ बुक, और मैं ये भी बता दूंगी कि इसमें से कौन सी बुक हमारी नहीं है, हमने बोरो की हुई है. तो ये मैंने बोरो की हुई है किसी से, ये मैंने उनको वापस करनी है. इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट की थी कि ये सिंपल सीरा नाम की सीरीज़ है जो बहुत अच्छी है. इट्स अ 3 पार्ट सीरीज़. मैंने 2 पार्ट्स भी किसी से बोरो किए हैं, अभी मैं पार्ट 1 का वेट कर रही हूँ. सो मैंने शुरू बोरोड बुक्स से किए हैं ताकि कोई मुझसे ना पूछे. अच्छा, दिस वॉज सेंट टू अस एज अ PR. इट्स कॉल्ड यंग उम्मतीज़ किड्स इस्लामिक मैगज़ीन. जो भी रिसोर्सेज हमने ख़रीदी हैं या हमें PR मिला है वो मैं टैग करती जाऊंगी. आपको डिस्क्रिप्शन में भी टैग्स मिल जाएंगे, और या फिर मैं ये करूँगी कि वीडियो के आखिर में आई विल जस्ट एक लिस्ट में बना दूंगी फॉर एवरीबडी टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए. उसके अलावा ये है एक बुक, माय फर्स्ट कुरान ट्रांसलेशन विद ट्रांसलेशन पिक्चर्स. तो ये जो है इट्स अ वेरी गुड बुक. इसका हमारे पास पार्ट 1 भी है और ये इसका पार्ट 2 है. इसमें बेसिकली जो आयाज हैं उनकी छोटी छोटी साथ पिक्चर्स बनी हुई है, ट्रांसलेशन है साथ. इसमें बहुत इन डेप्थ तफसीर नहीं है, बट साथ साथ थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट के, कौन सी सूरत और उसके पीछे क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन साथ साथ उन्होंने दी हुई है. अच्छा, मैं बार बार यूँ कर लेती हूँ, मुझे यूँ कैमरे के सामने रखना चाहिए.
ओके, सो नेक्स्ट इज दीज टू आर माई फेवरेट, जो मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। ये मीगो एंड अली की दिस इज़ लव फॉर द प्रॉफिट्स। इट हैज़ प्रॉफिट स्टोरीज़। इसमें आपको सारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स लिखती हैं ज़ैनब मियाँ, उसमें वो बच्चों की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हैं। तो आप यूल जस्ट रीड इट एंड किड्स विल गेट इट, लाइक यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई इट, उनके लिए आसान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इसी तरह ये अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अंडर 4 ईयर्स, अंडर 5 ईयर्स, तो आपको ये ख़रीदनी चाहिए। दिस इज़ ए टू जी ऑफ इस्लाम। इसमें सारा जो आप कह सकते हैं ना, बच्चों को इनिशियल ईयर्स में जो कॉन्सेप्ट्स हमने कराने होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में बहुत अच्छी तरह से गिवन है। और ये लाइक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स फॉर माई किड्स। ये मैंने दोनों बच्चों के साथ की है बारी बारी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आप, मैं पहले पढ़ के सुनाने लगी थी, मैंने कहा इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड मीगो एंड अली ए टू जी ऑफ इस्लाम। दैट्स जो मैंने पहले दिखाई है, दैट्स फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है दिस इज़ ऑल्सो बाय ज़ैनब मियाँ। इसमें है 30 हदीत फॉर किड्स। ये मैं इसलिए हमेशा रख लेती हूँ कि डेली 30 रमज़ानों में मैं इनको एक एक हदीस करवा दिया करूँ। इसमें उन्होंने इस तरह दिया हुआ है हदीस, और फिर उसका व्हाट डज इट मीन, यानी कि बच्चों की लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। हाउ कैन आई यूज़ इट इन माई लाइफ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका साथ साथ बताया हुआ है बच्चों को। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। अगेन आई विल लिंक ऑल द रिसोर्सेज। ये मैंने आई थिंक रैंडमली ली थी। दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन Ramadan and sharing your blessings and how when you share your blessings, तो वो सारी पलट कर आपके पास वो काइंडनेस वापस आती है। इट्स अ वेरी क्यूट बुक फॉर किड्स। ये मैंने रैंडम किसी शॉप से ली थी, इसका मेरे पास लिंक नहीं होगा। सो दिस इज़ अ पेज कॉल्ड फ्लावर्स ऑफ जन्ना। वहाँ पे बहुत अच्छी इस्लामिक बुक्स आपको मिल जाएंगी। द बेस्ट फास्ट, समथिंग स्पेशल। नेक्स्ट वी हैव इट्स रमदान। दिस इज़ बाय बुका। आई डोंट नो अभी तक ये लोग ऑपरेशनल है या नहीं। मुझे गिफ्ट की थी डॉक्टर कवल कैसर ने। अल हुदा की ये बुक्स हैं। इसका नाम है मेरा रोज़ा। ये अभी तक हमने नहीं की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू इट। ये भी मैंने रैंडम, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ जन्ना। आई डोंट नो, नहीं ये मैंने रैंडम किसी शॉप से ली है। हु इज़ अल्लाह। इसमें जो ज़रा बच्चों बच्चों टाइप है वो मेरा के लिए निकाली है मैंने। मुस्लिम नर्सरी राइम्स। देन वी हैव काउंट योर वे टू जन्ना। ये लोग कस्टमाइज बुक्स बनाते हैं, स्लीपी मार्शमैलोज। तो ये मैंने नुमैर को गिफ्ट दी थी, आई थिंक व्हेन ही वाज 4 years old, 5 years old for the first Ramzan. This is like A to Z of Ramzan. This is Allah Ki Dunya. This is by I think Hiba magazine. हाँ, this is by Hiba magazine. तो ये एक आई थिंक इसमें भी अलिफ टू ये होगी सारी चीज़ें हर लेटर के साथ, के कान और गाप से गाएं, इस तरह करके। सो दिस इज़ लाइक हसन एंड अनीसा गोज़ टू मस्जिद। और क्या है, दिस इज़ ऑल्सो बाय आई थिंक हिबा मैगज़ीन। हिबा मसूद की जो बुक है, इट्स कॉल्ड ड्रमर गर्ल। हम जो रमदान पिकनिक में गए थे वहाँ पर भी किसी ने ये रीड स्टोरी टेलिंग करवाई थी। आई वॉज टेकिंग हर नेम, बट देन आई थॉट पता नहीं देना चाहिए या नहीं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो बाय अलिफ यार्ड। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्वर्जेशन, नहीं, conversing beyond the skies. It is about dua, the concept of dua, teaching kids how to ask Allah, and you can ask him anything and everything. So this is their activity basket. मुझे बहुत convenient लगता है छोटी छोटी इस तरह की, छोटी तो नहीं खैर ये बड़ी है, इस तरह की baskets बना देना for separate activities. So this is like the plain drawing books that I got today for them to draw or maybe write something. Their daily, the idea is to get them into a habit of डेली रिफ्लेक्शंस या डेली ग्रैटिट्यूड के। ये हम अक्सर करते हैं कि व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर अबाउट योर डे। तो रमज़ान में ग्रैटिट्यूड रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छी से हो सकती है। स्प्रेड द लाइट, स्प्रेड द लाइट ऑफिशियल नाम का पेज है। इसमें इस तरह के क्विज कार्ड्स हैं जिसमें एक तरफ सवाल पूछा गया है, दूसरी साइड पे उसके आंसर गिवन है डिटेल में। ठीक है जी। अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक्टिविटीज़ में कोई एक भी एक्टिविटी नहीं खरीदी। ये सारी हमारी ये क्राफ्ट्स और ये सब कुछ हमारे लास्ट ईयर के बच्चे में। ये तस्बीह मेकिंग है, कपकेक्स डेकोरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हमारी ओवर द ईयर्स, ये मेकिंग अ रमदान बैनर, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी। सो ये डिफरेंट चीज़ें हमारी बची हुई हैं ओवर द ईयर्स। तो मैंने इस साल कोई उनकी इस तरह की नहीं ली बुक्स। लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दिस इज़ बाय फन बॉक्स। दिस इज़ अ रमदान एक्टिविटी बुक।
ये फ़न बॉक्स, ये बहुत सारे ब्रांड्स लोकली जो है वो ये बना रहे होते हैं। इसमें आसानी ये हो जाती है कि आपने बच्चों के साथ बैठना है और आपने सोचना नहीं है कि मैं उनको क्या कराऊँ, जस्ट गिव देम दिस एक्टिविटी बुक। इसमें हर पेज पे अलग-अलग एक-एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी बुक्स में, एंड दे आर वेरी गुड बुक्स। मेरा तो आई थिंक 2-3 सालों से आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस बुक्स और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। ये हमें गिफ्ट मिला था, दिस इज़ बाय बीइंग मदर ऑफिशियल। ठीक है जी, इन्होंने हमें 2 भेजे थे, दिस इज़ फॉर 6+, ये भी लास्ट ईयर की है इनकी, एंड दिस इज़ फॉर 8+। ये अगेन दिस इज़ द सेम, दिस ये भी उसी तरह की है एक्टिविटी बुक। इसमें क्रॉसवर्ड्स और डिफरेंट चीज़ें हैं बच्चों को कराने वाली। ये इन्होंने ख़त्म नहीं की थी लास्ट ईयर, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत सारी कर रहे थे, मल्टीपल बुक्स तो इनकी रह गई थी, तो इस दफ़ा मैंने नहीं मंगवाई। दिस इज़ बाय आयशा एंड को। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी बुक फॉर रमदान। एज ग्रुप्स वगैरह आप प्लीज़ उसी पेज पे मैसेज करके, जो जो पेजेस हैं उस पर आप पूछ सकते हैं। उनके ना यूजुअली वो लोग ऐसे रील बना के पोस्ट भी कर सकते हैं कि किस एक्टिविटी बुक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो दीज एक्टिविटी पैक्स आर रियली हेल्पफुल। अगर आपको बैठ के सोचना नहीं है कि बच्चों को क्या करवाएं, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दीज। इसी तरह हमारे पास ये एक एक्टिविटी बुक है जो हमें भेजी थी, द लिटिल क्लब लिखा है इस पर। अच्छा, एक्टिविटी बुक्स का मैं साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद, क्योंकि ये लास्ट ईयर की है ना। अगेन देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी बुक बाय क्राफ्ट्समानिया। ये लैलतुल कदर की एक छोटी सी एक्टिविटी बुक है हमारे पास, 6 to 13 ईयर्स ओल्ड। ये आई थिंक अल हुदा वालों की तरफ से आई थी जब जो मुझे गिफ्ट मिला था बच्चों का। और ये कलरिंग बुक है जो हमारे पास बहुत काफ़ी सालों की है, सो ये भी मैंने रख दिया है। सो दिस इज़ देयर कुरान जर्नलिंग फोल्डर। ठीक है, दिस इज़ अ बुक कॉल्ड माई कुरान जर्नी, और ये है सिदर प्रोडक्शंस। ये हमें गिफ्ट मिली है, सो आई डोंट नो ये कहाँ से है। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें से मैं बच्चों को कुरान जर्नलिंग एक टाइम पे करवा रही थी और वो इंटरेस्टेड भी थे। उसके बाद अब वो जब नहीं ज़्यादा शौक शो करते तो मैं फ़ोर्स नहीं करती, स्पेशली इस्लामिक लर्निंग। तो उसमें करना ही होता है कि बच्चे बैठकर ये लिखते हैं अरबिक 1 लाइन एंड देन द ट्रांसलेशन, एंड देन जस्ट दे गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुरान जर्नलिंग कि एक आपने आयत लिखवा ली, साथ आपने तर्जुमा करवा लिया। एक और तरीका बच्चों को कुरान जर्नलिंग सिखाने का ये हो सकता है कि आप इस किस्म का ट्रेसिंग कुरान उनको ला कर दे सकते हैं। इसमें जो है बच्चे सिर्फ ट्रेस करते हैं, छोटी छोटी सूरत से आप स्टार्ट करवाते हैं। दिस इज़ बाय इस्लामिक हैबिटेट। उसके अलावा मैंने ये स्टिकर्स और कलर पेपर्स, इनका जो सारा आर्ट्स का सामान है वो भी यहाँ एक जगह सेट कर दिया है। यू कैन सी इनके कलर्स, मार्कर्स, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड। कलर्ड पेपर्स उस फोल्डर में रखे हैं। मेरी ऑडियो सारी ख़राब हो गई है। और तो आपने देखी बुक्स, आपने देखी एक्टिविटीज़, आपने देखा कुरान जर्नलिंग। आई एम ऑल्सो planning to watch a series with my kids because मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं। My daughter is 7, my son is almost 10 माशाल्लाह, so they can really अब वो समझ सकते हैं। So I'm planning to watch a series। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, पहले मैं एक आध एपिसोड कुछ देखूंगी जो मुझे समझ आएगा कि we can watch it together, तो फिर दैट्स द प्लान। कि सोच रही हूँ, नियत है कि हम साथ मिलके एक छोटी एपिसोड हर रोज़ देखें। लास्ट ईयर एक सीरीज़ थी हिबा मसूद की, जो उनका चैनल है माई डियर मुस्लिम किड्स या डियर मुस्लिम किड्स के नाम से ऑन यूट्यूब, आप वहाँ पर देख सकते हैं। शी हैज़ लाइक शॉर्ट वीडियोज़, क्योंकि बच्चों का इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता कि वो लंबी वीडियोज़ देखें। यू कैन वॉच दोज विद योर किड्स, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। दे वो बहुत अच्छी वो सीरीज़ थी, हम ऑन एंड ऑफ देखते थे। उसी टाइप की आई विल लुक फॉर समथिंग, और अगर मैंने रमज़ान में भी लॉगिंग की तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। So this is the plan, inshallah. Today we're going for another Ramadan picnic. Today is Sunday, and I just थोड़ी देर पहले I got done with recording my podcast. Okay, so I really don't know what my plan with this vlogging thing is, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि if you have something worth sharing तो आप आके बताएं, तो आप आके शेयर करें। I don't understand the concept of डेली व्लॉगिंग। आई डोंट नो कि उसकी क्या ज़रूरत है, कि मैं अभी उठी हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ से आ रही हूँ, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि लोग वो क्यों देखते हैं या उससे उनको क्या फ़ायदा होता है। सो इफ़ यू हैव समथिंग वर्थ शेयरिंग विद द इंटेंशन कि इससे कोई कुछ सीखेगा। यहाँ पे सनलाइट बड़ी अजीब सी हुई भी है,
उससे कोई कुछ सीखेगा या किसी को इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर कुछ प्रोडक्टिव है आपकी रूटीन में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 3 PM, at 4 PM एंड यू आर डूइंग योर तहज्जुद एंड यू आर making dua and then you're praying fajr and then you're reading Quran, this is something that needs to go out there because it will motivate people, it will inspire people to do the same. बट अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कंज्यूमरिज्म है कि मैं शॉपिंग गई, मैं रेस्टोरेंट गई, मैंने ये खाया और मैंने ये किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी मज़ीद ज़रूरत है प्रमोट करने की, बिकॉज़ ऑलरेडी हम इतने मटीरियलिस्टिक और इतनी उस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हर वक्त there is a need to do more and be more and have more and more. So I think एक intention जो मेरी है with this vlogging journey is to really promote the idea of having less, being less, doing less, or focusing on things that can give you real satisfaction, that can give you a sense of contentment. क्योंकि अभी मैंने पॉडकास्ट में भी ये बात की, मैं दोबारा करने वाली हूँ कि ज़िंदगी में जो आपको सुकून मिलता है, जो आपको खुशी मिलती है, जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, वो कभी भी चीज़ों में, चीज़ें ख़रीद कर, चीज़ें खा कर उसमें नहीं मिल सकती. वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ what we're recording, what we're putting out there, एंड पीपल हु आर कंज्यूमिंग ऑल्सो, उनको भी अपनी सोचों का, अपनी समझ का, अपनी अकल से काम लेना चाहिए कि मैं क्या देख रही हूँ और मुझे इससे क्या हासिल है. अगर मैं किसी की ज़िंदगी देख रही हूँ कि वो ईद के कपड़े ख़रीद रही है, या वो रमज़ान के कपड़े ख़रीद रही है, या वो गर्मी के ख़रीद रही है, या वो सर्दी के ख़रीद रही है, स्टाइलिंग वीडियोज़ फलाना ढमाका, तो ठीक है, मतलब लर्न अबाउट स्टाइलिंग, कुछ सीखने के लिए देखें, बट माइंडलेस कंजम्पशन पे ज़रा लॉक लगाएं. एक और जो मुझे रीज़न है मेरी टू स्टार्ट व्लॉगिंग इज़ कि आई रियली वांट टू बिल्ड अ कनेक्शन विद माय ऑडियंस. आई रियली वांट टू हैव अ कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट मुझे लगता है कि इस एक एरिया में मैंने बहुत सुस्ती दिखाई है सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय सोशल मीडिया. So I really want to connect to my audience. Okay, so that's it for today. I hope आपने आज का vlog और चिट चैट enjoy की होगी. अगर आपने कोई ऐसी बात है जो सुनकर आपको मुझसे थोड़ा सा कनेक्शन फील हुआ हो, जो क्लिक की हो, जो अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन. अगर किसी टॉपिक पर आप सुनना चाहते हैं मेरी बातें, तो मुझे वो भी बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.